Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you. This is Saddam Hussain Magsi. Please let me know in the chat box. Am I audible to all of you? How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि प्रीवियस आप लोगों ने सारे लेक्चर्स जो अपलोड हो चुके हैं वो सारे सुन लिए हैं, कवर कर लिए हैं, उनको नोट कर लिया है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं हमारे वो आप सब ने नोट कर लिए हैं। आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे इन लाइव सेशंस को अटेंड कर रहे हैं? प्लीज़ लेट मी नो। आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स जो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या फिर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स का अगर कोई भी टॉपिक हमने प्रिपेयर करना है तो उसकी कौन सी डायमेंशंस प्रिपेयर करें, कौन से एस्पेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। सिलेबस, सोर्सेज, इनके बारे में आपको पता चल जाता है, लेकिन एक टॉपिक है तो उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस को कवर करना है ये इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक हो तो उसको आपने कवर किस तरह से करना है, यानी उसको आपने रेडी कैसे करना है, उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले जी एक टॉपिक चूज करते हैं, फिर देखते हैं कि इस टॉपिक की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिनको हमने कवर करना है। लेट्स सपोज द टॉपिक इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस। It's a burning issue. इससे सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फ्यूचर में भी जो एग्जाम्स होंगे वहाँ पर भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पास्ट में भी बहुत सारे सवाल आए हैं रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो सवाल ये है कि सर अगर टॉपिक है एक रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो अब इसकी कौन कौन सी डायमेंशंस को कवर करना है। जब हम नोट्स बनाएंगे तो इसकी कौन सी डायमेंशंस को कवर करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आर यू ऑल विद मी, आपको चीज़ समझ आ रही है। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, एहसान वेरी गुड। फातिया, सॉरी अगर मैं नाम से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाया, अरीबा। कोई भी टॉपिक हो करंट अफेयर्स का तो उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस को प्रिपेयर करना होता है, इस सेशन में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले जी जो डायमेंशन आपने प्रिपेयर करनी है कोई भी टॉपिक हो आपका करंट अफेयर्स का, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्राइमरीली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स हैं। इस मेथड को, इन चीज़ों को बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपने अप्लाई नहीं करना है। लेट सपोज टॉपिक है हमारा रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो सबसे पहली डायमेंशन हमने करंट अफेयर्स में किसी भी टॉपिक की कवर करनी है तो वो कौन सी है? द फर्स्ट डायमेंशन विल बी हिस्ट्री। पहला जो एस्पेक्ट हमने कवर करना होता है किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक का वो है हिस्ट्री। नहीं, हम बहुत एडवांस चीज़ों की बात करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की बात नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जी आप किस तरह से टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को आपने देखना है किसी भी टॉपिक के। लेट्स सपोज रशिया यूक्रेन क्राइसिस है
तो आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। आप हिस्ट्री में नेटो को स्टडी कर सकते हैं। हिस्ट्री में यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ रशिया, इसको डिस्कस कर सकते हैं। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स इनहेरिट किए थे, वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ रशिया, वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। यानी कोई भी आपने पॉइंट लेना है और वहाँ से रशिया यूक्रेन क्राइसिस को आपने स्टार्ट करना है कि जी ओरिजिन क्या है। आपने हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद हिस्ट्री के कितने नोट्स बनाने हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। हिस्ट्री का आपने सिर्फ और सिर्फ जी इतना नोट करना है कि आप एक पैराग्राफ लिख सकें। आपने जो हिस्ट्री का एस्पेक्ट है उसको आपने इतना पढ़ना है कि आप उस पर सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ लिख सकें, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आपने नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट डायमेंशन विल बी हिस्ट्री। सेकेंड डायमेंशन कौन सी है अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेकेंड डायमेंशन विल बी कॉजेज। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, जो हम डायमेंशंस कवर करेंगे ये आप तमाम टॉपिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, अफगान इशू हो, कोई भी टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इन्हीं डायमेंशंस को अप्लाई करेंगे तो जी हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे और हमारे तमाम मसले हल हो जाएंगे। तो सेकेंड डायमेंशन विल बी कॉजेज। What are the causes of Russia-Ukraine crisis? What is the history and what are the causes of Russia-Ukraine crisis? जब आप causes को प्रिपेयर करते हैं, कोई भी टॉपिक हो उसके causes को आप प्रिपेयर करेंगे तो उसका बेसिक तरीका ये है कि आप जब causes प्रिपेयर करें तो आप पॉलिटिकल रीजंस को देखें। What are political reasons? इकोनॉमिक रीजंस क्या है, इकोनॉमिक रीजंस को देखें। सोशो कल्चरल रीजंस क्या हैं उसको देखें। स्ट्रैटेजिक रीजंस क्या है, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजिक रीजंस, स्ट्रैटेजिक रीजंस को देखें। आप बेसिकली 4 से 5 डायमेंशंस में डिवाइड करेंगे कॉजेज को और उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। लेट्स सपोज जी 1-2 आर्ग्यूमेंट्स पॉलिटिकल हैं, 1-2 इकोनॉमिक हैं, 1-2 सोशो कल्चरल हैं और 1-2 स्ट्रैटेजिक हैं। तो आपके पास 7 to 8 इजीली कॉजेस आ जाते हैं। तो कॉजेस कोई भी हो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है या फिर कोई भी टॉपिक है, आपने कॉजेस जब प्रिपेयर करने हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस के अंदर। इससे मजीद डायमेंशंस भी बन सकती हैं। अगर आप डायमेंशंस में नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली कॉजेज को भी इनलिस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। सो सेकेंड डायमेंशन विल बी कॉजेज। थर्ड डायमेंशन, व्हाट विल बी द थर्ड डायमेंशन जो हमने प्रिपेयर करनी होती है किसी भी टॉपिक के लिए? थर्ड वुड बी, जो थर्ड डायमेंशन है हमारी, दैट इज इम्पैक्ट्स। वेदर इट इज़ रशिया यूक्रेन क्राइसिस या कोई भी क्राइसिस है तो नेक्स्ट डायमेंशन आपने जो प्रिपेयर करनी है वो है इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स कैन बी पॉजिटिव, इम्पैक्ट्स कैन बी नेगेटिव। दोनों एस्पेक्ट्स को आपने देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि जी इसका क्या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या फिर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। दोनों को आपने देखना है। अगर सिर्फ नेगेटिव हैं तो आपने इनलिस्ट करने हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अगर कोई पॉजिटिव भी है तो आप उसको इनलिस्ट कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के जो एस्पेक्ट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, लेकिन जी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको फ़ायदा भी हो रहा है, जैसे कि जी वो कंट्रीज़ जो रशिया से चीप ऑयल परचेस कर रहे हैं। जैसे अगर हम यूएसए और चाइना की बात करें तो देयर इज़ ट्रेड वॉर ऑन गोइंग बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़ और इसका जो फ़ायदा है वो और कंट्रीज़ भी ले रही हैं, जैसे इंडिया है, सिंगापुर है, क्योंकि मार्केट्स जो है अब शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि ट्रेड वॉर इज़ ऑन गोइंग। एज अ रिज़ल्ट वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, तो अब जो बड़े बिजनेसेस हैं वो और मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही हैं। तो इंडिया, सिंगापुर, इस तरह के ऑप्शंस अच्छे होते हैं तो कंट्रीज़ वहाँ जा रही हैं। तो दीज आर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो आपने देखना है कि जी टॉपिक का इम्पैक्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो नेक्स्ट डायमेंशन आपकी कौन सी है? सबसे पहले हिस्ट्री।
हिस्ट्री का सिर्फ आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है, तो आपने इतना ही प्रिपेयर करना है कि आप एक पैराग्राफ लिख सकें. Causes can be divided into socio-political, economic and strategic reasons. Impacts can be divided into positive and negative impacts. फिर देखना है कि जी क्या पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट है या नहीं है. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को एनलिस्ट करें. ये आपकी नेक्स्ट डायमेंशन हो गई. मूविंग ऑन. उसके बाद और कौन सी डायमेंशंस हैं जो हमने एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर करनी होती हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के पेपर में. नेक्स्ट डायमेंशन हमारी क्या होती है. अब जो डायमेंशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हर टॉपिक पे अप्लाई हो. कुछ टॉपिक पे अप्लाई हो सकते हैं और कुछ टॉपिक्स पे हो सकता है कि जी ये अप्लाई ना हो. सो नेक्स्ट डायमेंशन विल बी रोल ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ये आपकी नेक्स्ट डायमेंशन होगी. नाउ टॉपिक इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस. सो रोल ऑफ कंट्रीज में हम लिखेंगे व्हाट इज रोल ऑफ यूएसए, व्हाट इज रोल ऑफ यूरोप, व्हाट इज रोल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज रोल ऑफ नेटो, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं. व्हाट इज रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन, व्हाट इज रोल ऑफ यूएनओ. तो आपने जी नेक्स्ट डायमेंशन जो प्रिपेयर की, दैट इज रोल ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. रोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आपने देखना है कि यहाँ पर जो रोल है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. आपने उस हिसाब से इस डायमेंशन को कवर करना है. दैट विल बी योर नेक्स्ट डायमेंशन अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो. मूविंग ऑन. इसके बाद और कौन सी डायमेंशंस हैं हमने जो कवर करनी होती हैं. उसके बाद जी जो नेक्स्ट डायमेंशन है, हम बात कर रहे हैं कि जी डायमेंशंस जो आपने प्रिपेयर करनी है करंट अफेयर्स के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, वो कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो डायमेंशन हो सकती है, दैट इज़ व्हाट वेंट रॉन्ग. क्या गलती हो गई, वेस्ट से क्या गलती हुई रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, यूक्रेन से क्या गलती हुई, क्या रशिया से भी कोई गलती हुई है. सो ये देखना है आपने कि व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर आप इस डायमेंशन को कवर कर रहे हैं तो. उसके बाद अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस है तो आपने नेक्स्ट जो डायमेंशन प्रिपेयर करनी है वो है डिमांड्स. व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ रशिया. रशिया इस वक्त बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है. रशिया नहीं चाह रहा कि जी मुझे कोई इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सीज फायर चाहिए. तो रशिया जो है इसीलिए इस वक्त किसी भी तरह से जल्दी में नहीं है और रशिया चाहता है कि जी उसकी मैक्सिमम डिमांड्स मीट की जाए. तो इसलिए हो सकता है कि मज़ीद टाइम लग जाए सीज फायर को फाइनलाइज करने के अंदर. सो व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ रशिया. ठीक है, डिमांड्स साथ ही साथ कंसर्न्स को भी आप प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, मसले का हल क्या है. अगेन आप सॉल्यूशंस को भी डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस. आप बेशक हेडिंग्स में इनको डिवाइड ना करें, लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को देख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को एनलिस्ट कर सकते हैं. उसके बाद सॉल्यूशंस को आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंटेशनल सॉल्यूशंस, एटीट्यूडनल सॉल्यूशंस. यानी स्टेट्स जो हैं या फिर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे देख रहे हैं, उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इस डायमेंशन को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन इज पॉसिबल फ्यूचर. हम फ्यूचर को लेकर कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते. तो फ्यूचर कैन बी प्रॉमिसिंग, इट कैन बी ग्लूमी, चैलेंजिंग, डार्क, सेड. तो फ्यूचर में आप कुछ प्रॉमिसिंग के पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें और कुछ आप चैलेंजिंग या फिर मज़ीद जो हर्डल्स हैं वो डायमेंशंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं.
तो अगर आप ये सारी डायमेंशंस प्रिपेयर कर लेंगे तो होपफुली आपका कोई भी टॉपिक है करंट अफेयर्स का तो वो आपका 360 पर्सपेक्टिव में कवर हो जाएगा। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया है। कोशिश करूंगा मैं कि इस लेक्चर को अपलोड कर दें ताकि आप दोबारा से इसको अच्छे से सुन के और इसके नोट्स बनाएं, और फिर जब आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें तो ये जो पेज है आपके पास होना चाहिए और हर टॉपिक को इसी डायमेंशन में आपने कवर करना है। हो सकता है कि जी बहुत सारी डायमेंशंस अप्लाई नहीं होती हों, जो डायमेंशंस अप्लाई होंगी आपने लाजमी उनको अप्लाई करना है। अब आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप वो पूछ सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? आज का जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने यही डिस्कस किया है कि कोई भी आपके पास करंट अफेयर्स का अगर टॉपिक है तो उसको आपने 360 पर्सपेक्टिव में कैसे कवर करना है। इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी और पेज पे भी, और साथ ही साथ टॉर्च बियरर्स अकेडमी के पेज पे भी। तो आप एक्टिव रहें, रेगुलर बेसिस पे विज़िट करें इन पेजेस को। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। टॉर्च बियरर्स अकेडमी कराची फिज़िकल कैंपस अकेडमी जो है वो कराची में है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाह रहे हैं, कराची बेस्ड अकेडमी है टॉर्च बियरर, तो वो इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके विज़िट कर सकते हैं और अपनी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। येस, आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो। सो आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं अब आप वो पूछ लें, उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस? जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको आपने टॉर्च बियरर्स अकेडमी कराची पे पेज पे भी जाना है, और मेरी जो आईडी है सदाम के नाम से, वहाँ पे भी जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी कवर कर लें। और यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ का भी तकरीबन 80% 70% कोर्स हमने अपलोड किया हुआ है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ अवेलेबल देयर, तो वहाँ पे आप इसको भी कवर कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर लें, अदरवाइज़ आप पेज पे जाके भी क्वेश्चंस अपने लिख सकते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।